इससे कोई बड़ा ढूंढना था, दिस वॉज I1, इधर से यहां से शुरू करना है और कोई छोटा ढूंढना है, दिस इज J1। हमने इन दोनों को किया स्वैप, तो 3 इधर आ गया और 12 इधर आ गया। अब अगेन इधर से आप ढूंढोगे कोई छोटा, अब ये मिल जाएगा I2 और यहां से यहां से हमने बड़ा ढूंढना था, ये मिल जाएगा I2, सही है, और यहां से हमें मिल जाएगा छोटा कौन सा 9 6। ये दोनों आपस में स्वैप होके ये यहाँ पर यूं आ गया, सही हो गया। यस। अब इसके बाद क्या होगा जी, इसके बाद जब हम इधर से आएंगे, इधर से आ रहे थे, तो क्या इफेक्ट होगा, हमें क्या ढूंढना है, बड़ा ढूंढेंगे तो कौन सा मिलेगा, ये, और छोटा ढूंढेंगे तो ये। अब ये J हो गया और ये I हो गया, लेकिन क्या ये दोनों सही पोजीशंस पे है, नहीं भाई, J I से छोटा हो गया। जब J I से छोटा हो जाए तो किसको स्वैप करते हैं, इसको और इसको। तो अभी देखो पिवट और ये आपस में स्वैप हो गए। जब ये आपस में स्वैप हो गए तो अब आपने नीचे इस पोर्शन को अलग ट्रीट करना है, इस पोर्शन को अलग ट्रीट करना है। सर रिपीट कर दें। बेसिक रूल क्या है, यहां से देखिए हमने 8 को उसकी जगह पे पहुंचाना, जो 8 से बड़े हैं इधर से ढूंढो, जो 8 से छोटे हैं इधर से ढूंढो, और उन दोनों को आपस में स्वैप करो। ये काम हमने करते रहना है जब तक कि J I से बड़ा है। जैसे ही J I से छोटा हो जाएगा तो फिर हम I और J को नहीं स्वैप करेंगे, बल्कि पिवट और J को स्वैप करेंगे। इज दैट क्लियर? यस। सो सबसे पहले हमने इधर से 8, ये पिवट है, इधर से 8 से बड़ा नंबर ढूंढना था, दैट बिकम्स योर I। ठीक हो गया। इधर से छोटा ढूंढना है, दिस दैट बिकम्स योर J। मैं इसको J1 कह रहा हूं, इसको I1 कह रहा हूं। एंड अब हमने इन दोनों को जब स्वैप किया तो हमारे पास यहाँ 3 आ गया और यहाँ 12 आ गया। अगेन यहाँ से ढूंढो कोई नंबर जो उससे छोटा हो, तो आपको क्या, सॉरी बड़ा हो, बड़ा क्या मिला, दिस इज योर I2, और इधर से 8 से कोई छोटा नंबर ढूंढो, तो J यहाँ से जा रहा है, दैट बिकम्स योर J2। अब I2 और J2 आपस में स्वैप हो, I2 और J2 आपस में स्वैप हो, सही हो गया। अब अगेन, अब ये जब स्वैप हो गए, याद रखो I2 अभी यहाँ खड़ा था, सही। अब आपने यहाँ से अगेन कोई बड़ा नंबर ढूंढना है, बड़ा क्या मिल जाएगा, 33, दैट बिकम्स योर I3, और J यहाँ खड़ा था, इधर से पीछे की तरफ जाओगे और छोटा ढूंढोगे। अब ये क्या मिल गया, J3। अब बताओ क्या J और I का आपस में रिलेशनशिप देखो, J I से छोटा हो गया ना। यस। अब हमने I और J को स्वैप नहीं कर, अब J किसके साथ स्वैप होगा, इसके साथ स्वैप होगा, सही है। कीवर्ड पॉइंट पे जब हमने इन दोनों को आपस में स्वैप किया तो 6 इधर आ गया और 8 इधर आ गया। बात समझ आई? यस। कोई शक? सो अब क्या हुआ कि 8 से देखो इस तरफ सारे 8 से छोटे हैं और इस तरफ 8 से सारे बड़े। इज दैट क्लियर? यस। अब अगली दफा के लिए मैंने कह दिया मेरी एरे के 2 हिस्से हो गए, पार्टीशन हो गए, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, सही हो गया। अगेन अगर मैं अब इसके ऊपर अप्लाई करूं तो इसको देखते हैं, अब इसमें हमारा पिवट क्या है, 6। अच्छा, अब 6 को लेके चलना है, लेकिन ये यहां से स्टार्ट होगा। अब यहाँ 6 में 6 अगर पिवट है तो इससे बड़ा कोई नंबर ढूंढो, इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 8, ये वाला, दिस बिकम्स योर I। और इधर से पिवट से कोई छोटा नंबर ढूंढो, दैट बिकम्स योर J। लेकिन क्या I J से छोटा है, 2। अब कौन स्वैप होंगे, I और कीवर्ड पॉइंट, पिवट और I स्वैप हुए। अब ये और ये स्वैप हुए तो देखो 3 इधर आ गया और 6 इधर आ गया, सही हो गया। अब अगेन जहां पर स्वैप हुआ 6 अपनी जगह पे आ गया, यहां से फिर पार्टीशन हो गई, ये एरिया अलग हो गई, ये एरिया अलग हो गई। अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। अब ये आपका नेक्स्ट टाइम के लिए ये पिवट है,
इस पिवट से राइट साइड पे जाओ, ये पिवट कंसीडर करो और यहां पर आप क्या करो, अब ये अगर पिवट है तो इधर से इससे कोई बड़ा नंबर ढूंढो। बड़ा नंबर क्या मिला? 6. सही है। तो ये तो वैसे ही सॉर्टेड है, आप इसने इसी तरह रहना है, इसके ऊपर टाइम नहीं दे। इधर आ जाओ, ये पोर्शन भी हमारा क्या है? सॉर्टेड। अब हमने इस पोर्शन को सॉर्ट करना था, सही है। अगर मैं इस पोर्शन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर 33 को अगर मैं पिवट कंसिडर करूं, इससे बड़ा अब 33 से यहाँ से बड़ा कोई नंबर ढूंढे, कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं। दैट विल बिकम, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे 10,000 रखा हुआ। अब आई क्या बन गया? 10,000 वाली जगह बन। अब यहाँ से जे को ढूंढो जो 33 से छोटा हो, ये है जे। अब बताओ आई और जे में कौन सी पोजीशन है? जे आगे चला क्या गया. आई और जे स्वैप होंगे या जे और पिवट स्वैप होंगे? जे और पिवट हो. जे और पिवट को दे देखो हमने स्वैप कहते हैं। अब पिवट जिस जगह पहुंच गया वहां से एरे सॉर्टेड है. सॉर्टेड होगी। राइट वाली अलग, इधर वाली, मतलब सॉर्टेड से मुराद है इधर वाला पोर्शन अलग, इधर वाला अलग, पार्टीशन होगी। अब अगेन इसको पिवट कंसिडर करना है और नाउ दिस इज योर इंफिनिटी एडिशन। अब इससे 12 से यहाँ से चलना शुरू करो और 12 से कोई बड़ा नंबर ढूंढो। 12 से बड़ा, 12 से बड़ा, 17. ये मिलेगा। इधर से 12 से छोटा नंबर ढूंढना शुरू करो। सर नाउ दिस इज जे एंड दिस इज आई। अगेन कौन स्वैप होंगे? पिवट और जे स्वैप होंगे। यस सर. पिवट और जे स्वैप हुए, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। अगेन ये इधर लाइन ड्रॉ हो गई। सही है. अब ये आपकी एरे अलग है, ये एरे अलग है। अब यहाँ पर आपने जब इधर आना है तो अब आपने कैसे करना है? 9 को पिवट कंसिडर करना है। ठीक है. और ये तो सॉर्टेड है, इसमें तो 3 दफा चलना है और यही काम कर देना। ठीक है, ये तीनों में तो वही काम है, कुछ नहीं करना। तब इधर आते जब हम यहाँ पहुंचेंगे 17, 18, 17 ये पड़ा हुआ था, इसको पिवट कंसिडर करो। इसको क्या कंसिडर करो? पिवट। जब आप इसको पिवट कंसिडर करोगे तो इम्पैक्ट क्या होगा? 17 आपका पिवट है, 17 से बड़ा नंबर ढूंढो। 18. आई इधर से 17 से कुछ छोटा नंबर ढूंढो, कोई नहीं. वो यही निकलेगा। 17 से छोटा या उसके इक्वल आता है। ठीक है. 17 से छोटा या उससे इक्वल आता है। ये आपका पहले जे बन गया। अब क्या होगा? आई और जे आपस में क्या हो जाएंगे? स्वैप। ये दोनों आपस में स्वैप हो गए। सही है. ठीक हो गया। यस सर. फिर अब अगेन जे यहाँ खड़ा था, आई यहाँ खड़ा था। अब यहाँ से ऑनवर्ड कोई बड़ा नंबर ढूंढो। आई ये बन गया और यहाँ पे ही खड़े थे जे। अब ये इससे अगेन अब जे क्या बन गया? ये बन गया। अब कौन स्वैप होंगे? जे और पिवट. जे और पिवट स्वैप हुए, ये दोनों यहाँ पर आ गए और अब अगेन यहाँ पार्टीशन हो। धन्यवाद. सही है। यस सर. अब ये पार्टीशन अलग हो गई, ये पार्टीशन अलग, इसको अलग सॉर्ट करना है, इसको अलग। ये भी सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है, ये भी और ये भी सारा सॉर्टेड है अब आपके पास। इधर इधर अभी मैंने क्या किया, मैंने बीच में जहां पर स्वैपिंग हो रही है ना वहां पे पॉइंटर्स लगा दिए ताकि हमें जरा देखने में रिलेटिवली आसानी हो। यहाँ से हमने 18 से क्या ढूंढना था? कोई बड़ा ढूंढना था, ये 53 मिला। ये और इधर से छोटा ढूंढना था 18 से, तो हमें 17 मिला। देखो ये और ये स्वैप हुए। सही है। यस. ठीक है। अगर आपको निशान नजर आ रहा है कि भाई ये और ये स्वैप हो, अगली दफा ये और ये स्वैप हो। सही है। अब अगली दफा क्या हुआ? यहां पर जब आए तो ये स्वैप डायरेक्टली तो नहीं हो सकते थे,
अब क्योंकि ये इसको क्रॉस कर देगा, ये अब इधर से बड़ा ढूंढेगा, इधर से बड़ा ढूंढेगा तो ये मिलेगा, और इधर से छोटा ढूंढेगा ये मिलेगा, तो ये और ये स्वैप होगा। सही हो सही गया। हो जा रही है बात? यस। ये मैं अब आपके साथ कोड अपना ये शेयर कर देता हूँ, ये मैंने जो बीच में पॉइंटर्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, अब आपको पता चल रहा है कि कौन कौन से दो एलिमेंट्स स्वैप होते हैं। यू नीड टू, आपको खुद से कोड डालें, इसके अंदर डाटा डालें, सही है, और इसको देखें कि यार ये पहली दफा क्या कर रहा है, आखिरी दफा क्या कर रहा है, सही है। मैं आपके साथ कोड शेयर कर दूंगा और खुद से यहां पर आपने डाटा डालना है, अपनी मर्जी से कुछ भी डाटा डाले, इसको रन करें और फिर गौर, और आप खुद भी ड्राई रन करें और फिर मैप करेंगे कि जो आपने रिजल्ट निकाला और जो ये रिजल्ट निकाल रहा है क्या वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम नहीं है तो कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, एक। दूसरा, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे ये 18 है तो मैंने अपने डाटा में यहाँ भी 18 डाला। इसी तरह अगर मैं अपने डाटा में सबसे बड़ा नंबर शुरू में डाल दूं फिर क्या इफेक्ट होता है, एंड पर चला जाएगा ना, वो तो सही है, लेकिन उस सूरत में ये क्या इफेक्ट हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पर 298 डाल दूं, अभी देखे यहां से उसने क्या ढूंढना था, उससे बड़ा या उससे इक्वल, बड़ा या इक्वल, तो ये 98 इधर से मिल गया, इधर से उसको क्या मिलना था, छोटा। तो ये वाला 98 और ये वाला 43 आपस में स्वैप होके एक्चुअली ये वाला 98 इधर पहुंचा, याद रखें। सही हो गया। फिर जब हमने इधर से उससे छोटा ढूंढा हमें ये मिला, सही है, लेकिन जब हमने बड़ा ढूंढा तो हमें कौन सा मिला, ये। सही है। सही है। सही है। अब कौन कौन स्वैप होंगे, ये 98, ये वाला 98 स्वैप हुआ है, किसके साथ हुआ है, 17 के साथ। इस 98 के साथ, क्योंकि ये अच्छा, क्रॉस ठीक कर है। गए थे ना, हाँ ठीक है। क्योंकि क्रॉस कर गए थे तो फिर ये दोनों 98 आपस में सही है। स्वैप हुए। सही हो गया। अब ये वाला हमारा पोर्शन हो गया। अब हमने क्या करना था, अब हमने इसके बाद इधर से इस 98 को अपनी जगह पहुंचाना है। इस 98 से कोई ढूंढे, क्या होता है, छोटा बड़ा ढूंढेंगे भाई, यहां से कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला, तो यहां पर ये 17 और ये 98 स्वैप हुए, ये हमारे पास आ गए। सही हो गया। यस। अब हमने अब ये यहां तक सॉर्टेड है, इधर पीछे वाले पोर्शन को हम लेके चले, 17 से बड़ा ढूंढेंगे ये मिलेगा, और इधर से 17 से कोई छोटा या उसके इक्वल ये मिलेगा, ये दोनों आपस में यहाँ पर स्वैप हो। सही हो गया। यस सर। फिर ये जब क्रॉस करेंगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर गए, जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए तो फिर क्या इफेक्ट होता है, अब ये वाला जे यहाँ पहुंच गया, अब पिवट और जे आपस में स्वैप हो गए। अब यहाँ तक पोर्शन अलग है, यह अलग होगा, ये ट्री अलग होगा। सही है। तो इसको आपने साथ साथ अब सॉर्ट करना है, और मैं बार बार कह रहा हूँ आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सही है। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी हमारे पास कोड्स हैं, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, फ्लावर सॉर्ट, सबका कोड अपने ऐसे ही लिखना है, उसके अंदर डाटा को इनिशियलाइज करना है और रन करना है बार बार। अगर आप पेपर्स के पैटर्न देखें तो हर पेपर में कोई ना कोई सॉर्टिंग का आ जाता है, ये डाटा है और इसके ऊपर अप्लाई कर। अभी कोई मुश्किल काम तो नहीं है, बट इट नीड सम प्रैक्टिस। गड़बड़ कहाँ होनी है, मैं फिर बता रहा हूं, जब 217 आ गया है तो क्या इफेक्ट हो रहा है। सही है। याद रखिए, जब ये यहां से ढूंढ रहा है तो छोटा या उसके इक्वल ढूंढ रहा है, वो जब ढूंढ रहा है तो यहां से बड़ा या उसके इक्वल ढूंढ रहा है। समझ आई बात की? यस सर। कोई शक? नो। 100% क्लियर? यस सर।
ये अब हो जाएगा जी क्विक सॉर्ट। Yes. तो आई होप सो कि आप क्विक सॉर्ट का कोड भी एक दफा फिर से देख लेते हैं। तो इसको मैं आप वाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए जी हमारे क्विक सॉर्ट के अंदर दो पोर्शन है। इसको आप एक एरे भेजेंगे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड या लोअर साइड हायर साइड, जो आप उसे कहते हैं। हमने पार्टीशन के फंक्शन को कॉल करना है, उसको लोअर और हाई भेजेंगे। सही है। वो क्या करेगा, बेसिकली पिवट को, इस एरे को लोअर से हायर तक पिवट को कंसिडर करते हुए पिवट को उसकी जगह पहुंचाएगा। जिस जगह पिवट को पहुंचाएगा वो लोकेशन मुझे सेंड करेगा, और मैं अब अपनी एरे को कंसिडर करूंगा कि जिस जगह पिवट आया था उससे पहले वाला अलग है, बाद वाला अलग है। अगली दफा जब क्विक सॉर्ट कॉल हो रहा है तो लोअर से जे तक, और जो दूसरे वाला है वो j+1 से हायर तक जाए। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर देखिए मेरे पास अभी जो मैंने डाटा लिखा हुआ था वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाला नॉर्मल डाटा था। 12वें पे मैंने 10,000 रख दिया। दिस इज एक्स्ट्रा नंबर। समझ आ रही है। और इससे क्या होगा, और यहाँ पर जब मैं उसे कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास 11 टोटल एलिमेंट्स है। सही है। क्योंकि जो 12वां एलिमेंट है उसपे क्या पड़ा हुआ है, हाईएस्ट नंबर पड़ा हुआ है। सही है। इसका अफेक्ट कब आता है, इसका अफेक्ट तब आएगा जी। हाँ नहीं, क्योंकि इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। ये बेसिकली इस वाले के लिए इंफिनिटी बन जाएगा। इस वाले के लिए h इंफिनिटी है। h क्या है, जैसे यहाँ पर h कहाँ पड़ा हुआ है, लोकेशन नंबर 11 पे पड़ा हुआ है ना। सही है। तो मैं यहाँ पर 11 पास कर रहा हूँ। टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें एलिमेंट्स कम कर देता हूँ, ये देखें, अब इसमें कितने एलिमेंट्स पड़े। एक्चुअली काम के एलिमेंट कितने हैं, 10। एक 11वां मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। 11वां क्या है, 11वां हम क्यों चलाते हैं, जरा गौर से देखें प्लीज। एक से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यूं कर दूं, अभी मैंने यहां कुछ नहीं डाला, ठीक हो गया। ये स्पेशल केस है, इसको समझना है। यहां पर कौन पड़ा है, हाईएस्ट 98। अब पहली दफा जब चलेगा कोड, याद रखना पिवट क्या है, 98। ये कोड कैसे चलना है, इसने क्या सर्च करना है। जब भी कोई 98 से छोटा नंबर है तो ये तो लूप चलती रहेगी ना। इसने तो चलना है सर्चिंग ग्रेटर और इक्वल। क्या इसे कभी कोई ग्रेटर नंबर मिलेगा? अगर बिल्कुल स्टार्ट पर ही मैक्सिमम नंबर पड़ा हुआ है, पिवट इज द मैक्सिमम नंबर, ये लूप चलती रहेगी। क्योंकि इससे आगे जितने नंबर्स पड़े हैं वो इससे छोटे हैं कि नहीं छोटे? यस सर। ये तो लूप इनफाइनाइट टाइम चलती रहेगी। प्रॉब्लम समझ आई है? यस सर। तो हमने क्या किया, एंड पर एरे के एंड पर यहां पर क्या डाल दिया था, इन्फिनिटी। अब वो 98 से बड़ा ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा, यहां तक आएगा और इसकी बार वो रुक जाएगा। यस सर। ये बात समझ आती है? पक्का? अब जब तुमने बीच में पार्टीशन कर दी, जे यहां पे 108 था, अब यहां पे 98 पड़ा है। अब जब ये लूप चलेगी तो कहां तक चले, 108 का। ये 98 से बड़ा ढूंढ रहा है, यहां तक चलनी चाहिए। अब ये क्या है, ये लास्ट टाइम का जे है जो अब प्रॉपर जगह पे पहुंचा था, फॉर एग्जाम्पल। सही है। अब वो इसके यहां तक लूप चलेगी। तो इसके लिए जो छोटी वाली लूप है, प्लीज लूप को समझे। एच मैं किसको कह रहा हूं, इस वाली लोकेशन को मैं एच कह रहा हूं। दिस इज एच एंड दिस
दिस इज एल। सही हो गया। एच कौन सी जगह है? इन्फिनिटी। एरे आपकी है उस जहां तक सॉर्ट करना है उससे एक एलिमेंट आगे, और वहां क्या पड़ा हुआ है? इन्फिनिटी। समझ आई? अब देखो इस केस में ये सॉर्टेड है, एक्चुअली तो आपने बेटा इस एरिया को सॉर्ट करना है, तो इस पोर्शन के लिए इन्फिनिटी कौन है? ये वाला। ठीक हो गया। इसलिए जे तक हमने देखी। सही। बात समझ आई? अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एलिमेंट्स पड़े होते, सोच के आंसर देना है। 5 इसमें लोअर बाउंड ये होगा, आपको यहां इंफिनिटी रखना है, एंड दिस विल बी योर अपर बाउंड, सही। हायर बाउंड। बात समझ आ रही है? दिस विल बी योर लोअर बाउंड एंड दिस विल बी योर अपर बाउंड। कोई शक? नो। अब ये जो 15 है ये अपनी जगह पहुंच जाएगा। जब 15 यहां पहुंच जाएगा तो 15 विल बिकम हायर बाउंड, इधर वाला, इधर का ये लोअर और अपर तो वैसे ही खत्म हो गया। फिर जो नंबर इधर कहीं पहुंचेगा उससे ऑनवर्ड, अब देखो ना, ये फॉर एग्जांपल ये पोर्शन बन जाता है आपका, इसमें यहां से लेकर यहां तक है, तो ये लूप से बाहर आने के लिए ये जगह इसे मिल जाएगी। जबकि इस वाले पोर्शन में अगर 15 यहां पहुंच गया है तो ये इसका वो इन्फिनिटी एक किस्म का बन गया। बात समझ आइए? कोई शक? नो। असल में ये वाली लूप को जब तक नहीं समझोगे ना बात नहीं बननी। इसमें यहां से आपने क्या ढूंढना है? बड़ा ढूंढना है। क्या ढूंढना है? बड़ा या उसके इक्वल ढूंढना है, बड़ा या उससे इक्वल। तो भाई अगर यहां पर 15 पड़ा हुआ है तो आई क्या होगा? पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और भाई यहां पर एक बड़ा नंबर होगा तो इस पे लूप से बाहर आएगा ना, वरना तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर हुई है बात? इसलिए यहां पर इंफिनिटी लगाना